नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं कंचन का अभियान। और इस शो के प्रायोजक है जीन एंड्रू क्लासेस। उत्तर प्रदेश की सियासत से कांग्रेस की नींव इतनी कमजोर हो गई है कि आज के वक्त में कांग्रेस को अपनी जमीन सुधारने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी और अब 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मैदान में उतर चुकी है। किसान महापंचायतों का आयोजन हो चुका है। किसान आंदोलन को चुनावी हथियार बनाकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मानो चुनावी बिगुल फूंक दिया हो और आज बिजनौर की इस किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी का कुछ ऐसा ही रूप देखने को मिला। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इसी मुद्दे पर होगी बड़ी चर्चा। भाई अब बहन के सहारे, क्या राहुल है प्रियंका के भरोसे? किसानों के बहाने यूपी की कुर्सी पर लगी है प्रियंका की नजर। 10 जनपद वाली प्रियंका वोट की खातिर घूम रही है गांव-गांव। क्या किसानों के सहारे यूपी की सत्ता में वापसी कर पाएगी कांग्रेस? प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। आज प्रियंका गांधी ने बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये भाषण देना नहीं बल्कि जनता से बातचीत करने आई हैं। प्रियंका ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जनता से रोजगार, किसानों की आय दुगनी करने की बात की लेकिन किसी पर खरी नहीं उतरी। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। इस सरकार ने जमाखोरी करने की पूरी अनुमति दे दी है। इस कानून के जरिए बड़े बड़े खरबपति, बड़े बड़े उद्योगपति कितना भी आपसे सामान खरीद सकते हैं और कितना भी सामान जमा कर सकते हैं। कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इसी कड़ी में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को दुर्गा का अवतार बताते हुए प्रियंका हाथों ही बीजेपी वध की बात कहकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को सबसे बड़ा हिंदू भी बता दिया। प्रियंका गांधी दुर्गा शक्ति का स्वरूप है और प्रियंका गांधी शक्ति का स्रोत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था, तो प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी का अवतार है। तो बात तो यही हो गई। और मैं आज भी कहना चाहता हूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो वध होगा वो प्रियंका गांधी के ही हाथों से होगा। प्रियंका गांधी ने बीते कुछ दिनों से जिस तरह किसान आंदोलन को संबोधित किया है, उससे ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में किसानों का वोट हासिल करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है और मौके की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस पश्चिमी यूपी में अपनी सियासत जड़े जमाने की कवायद शुरू कर दी है। तो किसानों की ये जो लड़ाई है, इसमें कांग्रेस साफ तौर पर नजर आ रही है। जितने पिछले किसान महापंचायत हमने देखे और खासकर अगर इस बात पर एम्फसाइज किया जाए कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया है, सहारनपुर का, और उसके बाद आज बिजनौर का, कई बड़ी और अहम बातें बोली हैं, सीधा सीधा मोदी सरकार पर निशाना साधा है और यह भी कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 16,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर पर घूम सकते हैं तो 15,000 करोड़ का किसानों का बकाया क्यों नहीं माफ किया जा सकता है। किसानों को लेकर, रोजगार को लेकर, बजट को लेकर और
जो हालात इस वक्त देश में है उसको लेकर भी कई निशाना साधा है प्रियंका गांधी ने। हमारे साथ इसी पर चर्चा है। आज भाई बहन के सहारे ये टैगलाइन दी गई है। बीजेपी नेता दिनेश उपाध्याय, कांग्रेस से अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, बीएसपी समर्थक सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रमोद कृष्णन भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी दिनेश उपाध्याय से। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुखर नजर आ रही है, महापंचायतों में किसान की जितनी भी महापंचायत हो रही है, प्रियंका गांधी का एक नया अवतार नजर आ रहा है। कभी हाथ में रुद्राक्ष है तो कभी भगवान में मंदिर के दर्शन किए जा रहे हैं। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाना चाह रही है कांग्रेस? मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन को कुछ लोगों ने उकसाने का प्रयास किया है और इसमें जो किसान भाई नहीं भी थे वो भी इसमें शामिल हुए हैं और कांग्रेस की जो खोई हुई इनकी विरासत है उसको दोबारा पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। इन्होंने देखा है कि किसानों ने 26 जनवरी वाले दिन किस किस तरह से दिल्ली को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। लाल किले के ऊपर जो इन्होंने किया वो प्रयास किया है और फिर ये बयान आया कि किसान नहीं थे, कुछ उसके अंदर गलत तरह के लोग शामिल हो गए थे। मैं आज ये कहना चाहता हूं कोई भी कार्य करे राष्ट्र हित में करना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की इज्जत को दांव पे रख करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। 26 जनवरी के बाद भी वो कर सकते थे, उसके 2 दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन ही जो किया है वो एक दाग लगा है भारत के ऊपर। चलिए, और रही प्रियंका जी का भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका जवाब देंगे वो। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक के बाद एक जो किसान महापंचायत में नजर आ रही है प्रियंका गांधी, क्या समझा जाए इससे? क्या हिंदुत्व खाट खेलना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? क्या उत्तर प्रदेश में जो 3 दशक से नहीं नजर आई है उस सियासी जमीन को वापस लेने की कोशिश की जा रही है? चलिए, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया से भी मेरा सवाल रहेगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं यहाँ पर शिवम त्यागी से लेना चाहूंगी। शिवम त्यागी, क्या समझा जाए इसको? एक के बाद एक महापंचायत हो रही है, एक अलग छवि प्रियंका गांधी की नजर आ रही है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने वाला है तो जाहिर है उसके बाद रामत्व की भावना तो आनी ही चाहिए। और मैं तो कहता हूं ये वो कांग्रेस है जिसने 67 में साधुओं पर गोलियां चलवा दी थी। तो अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की वजह से ऐसा होता है तो बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन ये कितने दिन के लिए है, ये कितना टेम्परेरी है, क्रॉस के निशान से माला तक पहुंचने में कितना समय लगा? मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। बीजेपी ये चीज करे तो सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी तो एक कांग्रेस करती है तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पहले अगर मैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को अपना सकती बिल्कुल है? नहीं अपना सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उससे भी पहले जनसंघ के जमाने से जो अपने एजेंडाज हैं उसी पर चल रहे हैं। 370 हमारा जनसंघ के जमाने से था, तभी से है। 90 के दशक से राम मंदिर था, तभी से है। भगवा शुरू से है, आज भी है, हमेशा रहेगा। हम उस तरह से आइडियोलॉजीज चेंज नहीं करते। अगर सरकार में आना है तो थोड़े दिन के लिए ये सब कर लिया। ये स्टेज मैनेज्ड प्रोग्राम ज्यादा दिन नहीं चल सकते। फिर भी मैं कहता हूं चलिए शुभकामनाएं। चलिए आप इसको कैंपेनिंग बोल रहे हैं, दीपक झा जी हमें बताएंगे। इसको ये कांग्रेस की कैंपेनिंग बोल रहे हैं। इनके कहने से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही अधिकार है कि वो मंदिर के दर्शन करे, रुद्राक्ष की माला पहने। अब देखिए कंचन जी, मुझे तो बड़ी हंसी आती है भाजपा नेताओं को सुन के, क्योंकि जिनको राष्ट्रवादी होना चाहिए, राष्ट्रजीवी होना चाहिए, भारत जीवी होना चाहिए, वो मोदी जीवी बन चुके हैं। उनकी सारी आस्था, निष्ठा, पराकाष्ठा सिर्फ और सिर्फ मोदी के इर्द गिर्द घूमती है। किस तरीके से देश में एक आंदोलन को किसान विरोधी बताया जाने लगा, देश विरोधी बताया जाने लगा, ये बड़ी हास्यास्पद। इस मौके को समझना पड़ेगा। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो 12, 13, 14 में लोकसभा चुनाव के टाइम गला चीख चीख के कहते थे मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा। आज की महंगाई 100 रुपए के आसपास डीजल पेट्रोल पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये कौन से अंक गणित बताते हैं मोदी जी, किसी को नहीं समझ में आता। राम भक्ति की बात आती है, राम पे मैं चर्चा करता हूँ। राम भाजपा से पहले भी थे, भाजपा से बाद भी रहेंगे। भाजपा कांग्रेस कोई भी पार्टी ऐसी जाएगी। लेकिन दिनेश उपाध्याय जी, देखिए प्रियंका गांधी ने आज सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पाकिस्तान चले जाते हैं और हर जगह दुनिया भर के वो टूर करते रहते हैं। आपने देखा है, हमने देखा है, इस देश की जनता ने देखा है। ऐसे में क्या वो किसानों से 2, 3, 4 किलोमीटर दूर जाकर मुलाकात नहीं कर सकते हैं? कहां है भारतीय जनता पार्टी? 80 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को। देखो, किसानों से मुलाकात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करनी चाहिए। तो क्यों नहीं? लेकिन किसान हो तो सही। क्यों नहीं? कोई किसान हो तो सही।
नहीं, देखो किसान हो तो सही, आपने देखा है कि किसान आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ है, पूरे देश ने देखा है। और राम का मंदिर का निर्माण या राम का कार्य है, और राम के जो भाई साहब ने बात कही ना, राम अभी बीजेपी का राम पहले भी थे, अब भी हैं, हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन सवाल किसान आंदोलन का है। देखिए दिनेश जी, इन सबको अगर देखा जाए, अगर पूरी एनालिसिस की जाए, 80 दिन हो चुके हैं, प्रियंका गांधी का रुतबा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह अपनी सियासी जमीन जुटाने की कोशिश में लगी हुई है प्रियंका गांधी। हाँ जी। नहीं, ये देखो, ये क्या है, सिर्फ राजनीतिक विषाद बिछाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, ना ही किसानों का ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये राजनीति अपनी स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो इनकी खो गई पूरे बीजेपी क्या कर यूपी के रही है अंदर। किसानों के लिए? बीजेपी क्या कर रही है? दिनेश उपाध्याय जी, इतना समझाइए, जो बिल, जो 3 कानून आप किसानों के लिए लेकर आए, अगर किसान कह रहा है ये हमारे हित में नहीं है, तो आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखो, किसानों के हित बातचीत हुई, कुछ लोगों से हरियाणा में बातचीत हुई है, सभी किसान जो है वहां पे आए नहीं, और कुछ लोगों का एक था विषय, वहां लोग पहुंचे हैं, लेकिन किसानों के हित में बिल है, किसानों का हित में बिल्कुल नहीं है। जो लोग इनको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं वो राष्ट्र के हित में भी नहीं। और बाकी किसान जो बोल रहे हैं, आप सुनिए दिनेश जी, आप एक बार कभी आपसे समय आपको मिले तो आप गाजीपुर बॉर्डर जाइए, टिकरी बॉर्डर जाइए, सिंगू बॉर्डर जाइए, हमारी टीम जाती रहती है, कवर करते रहते हैं, उन किसानों से बातचीत करिए, तब आपको किसान का दर्द समझ में आएगा। बहरहाल शिवम त्यागी जी, इस पूरे सिनेरियो को अगर समझने की कोशिश की जाए, एक तरफ देश का अन्नदाता सड़कों पर है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का प्रचार जोरों पर है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या समझा जाए, कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी समझी जाए इसको? देखिए, किसानों के कंधे पर अगर आप बंदूक चलाकर चाहते हैं कि किसी तरह तक सत्ता से पहुंचा जाए, तो वो पहुंचना बहुत ज्यादा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश का किसान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। आपके अपने राज्यों में ऐसे ड्रैकोनियन लॉज हैं जहां पर तमाम तरह की चीजें, आप मुझे पंजाब का ही उठा लीजिए, सबसे ज्यादा किसान अगर वहां से आए हुए हैं, खुद पंजाब सरकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नियम है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आपको 5 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। अगर आप वाकई इस बिल से इत्तेफाक नहीं रखते तो छोड़ दीजिए, केंद्र अपने ही राज्यों में कम से कम इसको इंप्लाई कर लीजिए और एक बेहतर सुरक्षा दे दीजिए। दीपक झा, ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा बैठे हुए हैं जो देखो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है, और जिस तरह से प्रियंका गांधी की छवि बदलती जा रही है, एक तरफ तो आने वाले दिन में भी, आज बिजनौर में थी, मथुरा भी जाएंगी, मुजफ्फरनगर भी जाएंगी, उनके दौरे किसान पंचायतों को संबोधित करेंगी, कई अहम बातें भी उन्होंने की है आज उस मंच से। क्या समझा जाए, इंदिरा गांधी की छवि देखने को मिलती है, 2022 में विधानसभा चुनाव है, गांधी परिवार का कोई चेहरा मुख्यमंत्री की रेस में आ सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा तो अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन आज सवाल है कि एक महिला, एक स्त्री, एक बहन आज सड़कों पे उतर रही है, तो किस तरीके से उसको टारगेट किया जा रहा है। अरे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की इज्जत जहां पे होती है वहीं पे देवताओं का वास होता है। आप राम की तो उपासना करते हैं लेकिन सीता को भूल जाते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं लेकिन राधा को भूल जाते हैं। भाजपा वो रावण है जैसे रावण ने संत का रूप रख के मां सीता का हरण किया था, भाजपा उसी तरीके से अच्छे चेहरे के साथ बनकर लोगों के साथ छल कर रही है, लोगों के दीपक जी, मैं अब जवाब देता हूं, 1 बाय 1 अगर है तो बहुत शालीनता से जवाब दे देता हूं। वास्तविक मुद्दे कंचन जी, आप इनसे पहला नहीं दिखते हैं, नहीं वास्तविक पहले तो मैं दीपक जी ये कहना चाहता हूं, सभी को ये कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ सच्चाई की बात कर रहा हूं, उसमें प्रवक्ता कोई किसी का भी बन सकता है, नंबर 1। आपने मेरा ही नाम लिया है तो मैं बोल देता हूं। मेरा सवाल सुनिए, वास्तविक, एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए, वास्तविक मुद्दे तो आज गायब हैं, लेकिन जो इस देश का अन्नदाता है, जो आपको वोट देता है, जिससे आपकी सरकार चलती है, उनको आपने सड़कों पर रोक रखा है। आपको लगता है कि इस देश में, किसी भी देश में, अगर कोई वोटर जो 75% तक है उसको नाराज करके कोई भी सरकार चाहेगी कि उसको सड़कों पर ले आया जाए? मैं कहता हूं कि तमाम बिल्स पर चर्चा कर लीजिए ना। मैंने पंजाब की बात कही तो आपने प्रवक्ता बता दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि डेटा बताए तो प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज, एक लास्ट और कमेंट कर सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। एक सेकंड शिवम त्यागी जी, सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधा ओपनिंग रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं सतीश जी,
प्रियंका गांधी का रुतबा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी का काम सिर्फ इतना रह गया है, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, फिर वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि अमेठी जैसी सीट भी उनसे नहीं संभली गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। उसके बाद सोनिया गांधी बन जाएंगी इंटरिम अध्यक्ष, गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य अध्यक्ष बनता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो कांग्रेस दिख रही है। उत्तर प्रदेश में होके, स्टेट पार्टी होकर, आपकी पार्टी कहां है? नहीं, देखो ऐसा है कि प्रियंका जी इस किसान आंदोलन के बीच में जो धार्मिक तड़का लगाया जा रहा है, अब उसका जवाब तो दीपक जी देंगे। देखिए, मेरे लिए आपने कहा कि राम मंदिर है, किसान आंदोलन है, तमाम अवस्था है। राम मंदिर में मेरे लिए घंटा बजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो प्रदेश है उसकी जनता के हितों की रक्षा किस प्रकार से हो रही है, वहां कानून व्यवस्था किस तरह की है, वहां महिला सुरक्षित है या नहीं है, जो बेरोजगार है उसके पास रोजगार है या नहीं है, जो भूखा है उसके पास काम है या नहीं है, उसके पास रोटी है या नहीं है। चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आचार्य प्रमोद जी भी जुड़ गए हैं, जिनका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। प्रमोद जी, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का दौरा, क्या कहेंगे आप? क्या उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो 3 दशक से कहीं नहीं दिखाई दी है? देखिए, प्रियंका गांधी जी का दौरा है, पूरे देश में वो कहीं भी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में वो दौरा कर रही हैं, किसान पंचायत में सम्मिलित हो रही हैं, या कोई और भी पॉलिटिकल प्रोग्राम या मीटिंग्स, रैली करेंगी, तो उसका तो अच्छा मैसेज जा रहा है देश के अंदर। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। यही चीज अगर उन्होंने 2017 में की होती तो रिजल्ट्स और पिक्चर आज कहीं और दूसरी नजर आई होती हमें। ऐसी तस्वीर 2017 और 2019 में दूर दूर तक नहीं दिखी थी। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव आने से पहले किसानों के प्रति हमदर्दी, नहीं कंचन जी, किसानों के प्रति हमदर्दी होना ज़रूरी भी है और स्वाभाविक है। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में लगभग 70% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का सौभाग्य है कि यहाँ की धरती जो है वो सोना उगलती है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगर देश का किसान पीड़ित है, दुखी है, द्रवित है, तो उसकी लड़ाई हम सड़क पे आकर लेकिन इसे तो एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग की तरह देखा जा रहा है। शिवम त्यागी जी, इसे तो एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग की तरह देखा जा रहा है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल को खुश रखने के गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। शुरुआत में ही प्रमोद कृष्णन जी का मैंने एक छोटा सा बाइट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्गा शक्ति का स्वरूप हैं प्रियंका जी। मैं मानता हूं बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आचार्य जी भी पूज्य हैं इस पूरे हिंदुस्तान के। लेकिन क्या वही सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है और कोई नारी शक्ति का स्वरूप नहीं है? और दूसरी बात, उन्होंने एक और चीज कही जो थोड़ी सी शायद सही नहीं है, कि अटल जी ने कहा था इंदिरा जी को कि वो दुर्गा का रूप है। इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, उनका एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था। जब वो छप गया उसके अगले दिन मैंने पत्रकारों को बुलाकर इस बात को क्लैरिफाई किया, लेकिन वो कहीं छपा नहीं। खैर, ये मुद्दा नहीं है। अब बात इस चीज की आती है कि किसानों के साथ हैं कि नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, सेलेक्टिवली आए दिन महापंचायत हो रही है कांग्रेस की तरफ से, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी कभी राहुल गांधी भी सवाल पूछ लेते हैं, प्रियंका गांधी तो पूछती ही रह रही है सवाल। कैसे नहीं किसानों के लिए? मैं कहता हूं, जब आप किसानों के साथ होने की बात करते हैं तो हित के साथ आइए। आपके जो राज्य है वहीं से सुधार क्यों ना शुरू किया जाए? अगर मुझे कुछ अच्छा करना है, मैं अपने राज्य से शुरू करूंगा ना। मैंने कहा ना शुरुआत में ही उदाहरण दिया, पंजाब ही ठीक कर लीजिए, आप राजस्थान ठीक कर लीजिए, वहां पर बाजरा। पंजाब और राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है उसके भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वहां के किसानों का नहीं सोच रही है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में नजर गड़ी हुई है 2022 को देखते हुए। कंचन जी, विषय बड़े अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, सवाल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एक सवाल आप प्रियंका गांधी की यात्रा पे करती हैं, दूसरा सवाल अभी शिवम त्यागी जी ने राज्यों पे उठा दिया। राष्ट्रीय पार्टी है सर, सवाल तो कई पूछे जाएंगे। कड़कड़ाती ठंड में, आप मुझे कंप्लीट करने दें कंचन जी, ये जो किसान देश की सड़कों पर बैठे हैं, ठंड से ठिठुरते हुए आसमान के तमाम हाड़ कपाती हुई ठंड में बैठे हैं, ये राज्यों के खिलाफ नहीं बैठे हैं,
ये देश की सरकार के खिलाफ हैं। देश की सरकार के द्वारा जो कानून बनाए उनके खिलाफ हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, होम मिनिस्टर कहते हैं, देश की सरकार के तमाम मंत्री पूरी ताकत इस बात पे लगा देते हैं कि भाई ये किसान के हित में कानून है। किसान कह रहा है ये हमें बर्बाद कर देंगे। प्रधानमंत्री जी खुद 100 से ज़्यादा स्पीचेज में ये कह चुके हैं कि मैंने 1500 कानून वो ख़त्म किए जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। तो 3 कानून वो भी पसंद जो किसान पसंद नहीं करते, जो किसान को नापसंद हैं, जो किसान की बर्बादी का इतिहास लिखेंगे, जो किसान कह रहा है उनको भी वापस ले लो। जिद क्या है? जी जवाब ये दीजिए वही इसका। किसान है जो आपका झंडा लेके चलते थे। दिनेश उपाध्याय जी, ये वही किसान है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जवाब दीजिए इसका। कहाँ है बीजेपी पार्टी, कहाँ है आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह? कोई बड़े नेता नहीं दिखाई दिए हैं। और जो बातचीत हुई थी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है। देश का अन्नदाता सड़कों पर है। कई बार मीटिंग्स हुई हैं, सारी बातें एक दूसरे से समझाई गई हैं और उनको इस बात को समझ में आया है कि नहीं, ये बिल किसानों के नुकसान में नहीं है। लेकिन इस राष्ट्र की मजबूरी क्या है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ उनके नेता इसको तरह तरह से पेश करके, उनको इस तरह से भड़का के या बहका करके या कुछ भी कह करके उनको वहां पे ये बिठा के रखने का प्रयास करते हैं ताकि देश में अव्यवस्था पूरी तरह से फैली रहे। और आचार्य जी तो महान हैं, संत हैं, लेकिन फिर भी कम से कम किसान के लिए, किसान अन्नदाता है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन किसानों के साथ, किसानों के बात के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल 100% किसानों के पक्ष में है, इनको बरगलाने से कोई फायदा नहीं होगा। काफी लोग वापस भी चले गए और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। प्रमोद जी जवाब दीजिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे आंदोलन में। प्रमोद जी जवाब दीजिए। और वो सियासत के तहत बैठे हैं जी। प्रमोद जी जवाब दीजिए। सियासत हो रही है। अभी भाजपा के बड़े सम्मानित प्रवक्ता दिनेश उपाध्याय जी जो बात कह रहे हैं, उनका फर्ज बनता है, उनका कर्तव्य है अपनी पार्टी को डिफेंड करना। लेकिन बुनियादी सवाल ये है, जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, किसानों के मूवमेंट के साथ खड़े थे, तो क्या वो राजनीति कर रहे थे उस समय? राजनाथ सिंह जी राकेश टिकैत के साथ, महेंद्र सिंह टिकैत के साथ खड़े हुए थे कई आंदोलन के अंदर, तो तब वो राजनीति नहीं थी। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि लड़ाई किसान की और केंद्र सरकार की है। और जब किसान पीड़ित है, द्रवित है, अपमानित है, तिरस्कृत है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर उसका समर्थन देना उसका फर्ज बनता है। कांग्रेस पार्टी ने खुल्लम खुल्ला ये कहा है हम किसानों के साथ हैं। अब आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं कि साहब ये राजनीति हो रही है। अगर ये राजनीति हो रही है कंचन जी, अगर ये राजनीति हो रही है तो हम राजनीति करेंगे। हम राजनीति क्यों नहीं करेंगे? किसान तड़प रहा है, हम बिल्कुल करेंगे। हम डंके की चोट पे करेंगे। राजनीति करना कोई बात नहीं है, राजनीति करना गुनाह नहीं है कंचन जी। लेट मी फिनिश। राजनीति होनी चाहिए। राष्ट्र के किसान की पीड़ा को दूर करने के लिए, उसके दर्द को समझने के लिए सियासत जरूरी है। और वो सियासत किसी काम की नहीं जिसमें देश का किसान भूखा मरे, तड़पे, ठंड में ठिठुरे, 200 लोगों की शहादत हो जाए। देश की सरकार का कोई मंत्री, बीजेपी का कोई नेता, इनकी राज्यों में जितनी सरकार है उनका बीजेपी लीड की किसी भी राज्य की सरकार का मुख्यमंत्री आज तक किसानों से मिलने क्यों नहीं गया? किसानों की मौत पे ट्वीट तक क्यों नहीं किया? ये सवाल उठेगा। शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। देखिए, आपने तो सीधे तौर पे मान लिया कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, लेकिन ये बात जायज है कि करीब 200 किसान जा चुके हैं, लेकिन अब भी सरकार को इस मुद्दे पर समझ नहीं आया है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बात बिल्कुल सही है, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति होनी चाहिए इस देश के हित के लिए। कोई नहीं कहता राजनीति नहीं होनी चाहिए। 26 जनवरी से पहले 11 दौर की बातचीत इसी देश में हुई, चीजें सुलझाने की कोशिश हुई, किसी वजह से प्रॉब्लम हुई, लेकिन चीजें नहीं सुलझी। अब मैं कहता हूं, प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि भाई किसानों के लिए कानून है, किसान ही नहीं चाहते। मैं तो प्रमोद कृष्णन जी की साइड ही होकर कहता हूं, इस देश में जब उदारीकरण लेकर आए मनमोहन सिंह जी, ये देश नहीं तैयार था उसके लिए। तमाम तरह के विपक्ष ने आक्षेप लगाए, लेकिन क्या वो रुका? नहीं रुका। इस देश में जो राजीव जी को क्रेडिट दिया जाता है जिस कंप्यूटर के लिए, उससे कहा गया था, और उसमें खुद बहुत सारी विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने कहा था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या वो रुका? इस तरह की बातें नहीं है। 3 तलाक इस देश ने नहीं कहा था कि हटाना है, लेकिन हटा ना। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म की क्योंकि गलत थी तो हटी। चीजें हुई हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। आज किसान का है, मैं किसानों पर भी आता हूं। प्रियंका गांधी का आप मुझे एक चीज राहुल गांधी का बिल्कुल है, बिल्कुल है कंचन जी। आप कहती हैं कि आप कहती हैं कि कोई चीज खराब है, मैं कहता हूं आइए डिस्कस कर लीजिए।
पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्या खराब है उस पर भी तय कर लेते हैं। नहीं निकला शिवम त्यागी, कुछ डिस्कशन का नहीं निकला। देखिए कंचन जी, जब हाँ या ना में कोई भी सवाल जवाब होगा तो उसका सोल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं। इस डिबेट में अगर सारे के सारे प्रवक्ताओं को आप ये कह दें कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए तो नहीं दिया जाएगा, संभव ही नहीं है। गई थी कि इस कानून पर होल्ड रखेगी, तो इस बात पर पहले क्यों नहीं मंथन अगर 1.5 साल आज कर दिया तो बावजूद उसके किसान हैं वहां पर, पहले क्यों नहीं मंथन क्योंकि किया था? पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मंथन आपको किया क्या था? लगता है पहले और अब में ये फर्क है कि पहले किसान मानते और अब नहीं मानते? आप ऐसा बिल्कुल फर्क होता है। आपने किसी किसान नेता से कंसल्ट नहीं किया। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि किसानों के लिए बात दीपक झा, दीपक झा कहीं पर भी लागू नहीं हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं, कहीं पर कोई आपको कुछ नहीं विश्वास करना निकला, पड़ेगा। कोई निष्कर्ष नहीं निकला डिस्कशन का। 11 बार बातचीत से ही निकलेगा। 11 बार बातचीत पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं नजर आया, कहीं पर भी कोई नहीं नजर आया। दीपक झा जी, इस अगर पूरे इसको एनालाइज करने की कोशिश की जाए, यहाँ पर एक तरफ तो देश का अन्नदाता सड़कों पर मौजूद है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो 3 दशक से उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो अपनी सियासी जमीन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। कई महापंचायत, कई दौरे यहाँ पर प्रियंका गांधी की तरफ से नजर आ रहे हैं। इन सब में राहुल गांधी कहाँ है? आसाम में जाके बोल रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम सीए हटा देंगे। देखिए, राहुल गांधी का होना ना होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग ड्यूटी बांटी गई है। प्रियंका गांधी प्रभारी उत्तर प्रदेश की महासचिव है, तो उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है तो राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, इसमें कहीं कोई अरे कहाँ खड़े हैं? दिख क्यों नहीं रहे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं दिख रहे हैं? दिखेंगे, कहीं तो नजर आने चाहिए। देखिए, 2022 में इलेक्शन है, क्या बात कर रहे हैं दीपक झा? राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, प्रियंका गांधी जी के साथ राहुल गांधी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। कमाल है भाई, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके अलावा आपको अध्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, और ये भी कह रहे हैं साथ साथ में कि हम राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका गांधी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उससे बाहर जाएंगे नहीं। क्यों, किसान किसी और जगह नहीं रहता क्या? पंजाब में भी तो किसान है भाई। मृग मारीचिका है, कमाल की बात है। मायावी रावण है। ये नहीं, मैं आपसे तथ्यों पर बात करने वाला हूं। बताइए आप मुझे कि किसान बिल में आपको क्या दिक्कत है? मायावी रावण, कमाल की बात है। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, यही बात राहुल गांधी नहीं है, यही बात अगर में बोले अगले दिन हिंदुस्तान में भूकंप आ गया, ये अपने आप में बहुत दिक्कत। शिवम त्यागी, अगर ये बात किसानों से की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। बीजेपी की तरफ से अब की बार भ्रष्टाचार और महंगाई पर मार इनका पोस्ट। चलिए भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडिंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ठीक है। शिवम त्यागी, दीपक झा, सब बने रहिए। बारे में कुछ बात करें अच्छा रहेगा। कहीं कम से कम नहीं 2-4 बार उनका भी नाम ले लिया कीजिए। हम 6 साल से देश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को लेकर आगे जाइए। शिवम त्यागी, राहुल गांधी वैसे बताइए तो सही, आसाम से वापस आ गए क्या? आसाम से वापस आ गए क्या? बताइए। पेट्रोल कब का सस्ता कमाल की बात है। दीपक झा जी, एक सेकेंड, डिस्कशन कर ले, उस पर भी बात करता हूं मैं। तैयार मुद्दा किसानों का है, मुद्दा प्रियंका गांधी का है, मुद्दा प्रियंका गांधी का है, मुद्दा प्रियंका गांधी का है। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2022 में आने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी सियासी जमीन को और भी मजबूत करने की कोशिश करें। भाई अब बहन के सहारे, इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस नेता अजय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं, उनका एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। अजय उपाध्याय जी, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा जारी है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, क्या समझा जाए इसको? एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर मुसलमान भी उतने ही हैं, हिंदू मुसलमान दोनों को साथ साथ लेने की कोशिश की जा रही है, और एक नए अवतार में नजर आई है प्रियंका गांधी वाड्रा। जिस तरह से पूरे देश आज किसानों की समस्याओं से समस्याग्रस्त है, और विशेष तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो है आज दिल्ली बॉर्डर पर आकर के यूपी बॉर्डर पर लगातार आज लगभग 83 दिन होने को है, इतने लोगों की जानें चली गई हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी शीर्ष नेता और उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के नाते श्रीमती प्रियंका गांधी का किसानों के प्रति अपना एक संवेदना दिखाना, उस मुद्दों से जुड़ना और लोगों के सुख दुख में भाग लेना, ये नैतिक दायित्व बनता है। पहले कहा थी संवेदना अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2019 के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको कोई संवेदना नहीं है? नहीं, आपने देखा होगा राहुल जी सब जगह जा रहे हैं। अभी कल राजस्थान में 2 दिन पहले 2 दिन से थे, उससे पहले तमिलनाडु में थे, उससे पहले केरला में थे, परसों कल असम में थे। और दिल्ली के कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा किसानों का, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क से संसद तक, जहां वो उपस्थित न रहे हों।
चाहे वो जंतर मंतर की बात हो, चाहे दिल्ली में बाकी जगहों पे धरना प्रदर्शन की बात हो, या राष्ट्रपति से मिलने की बात हो, या पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाने की बात हो, मुझे नहीं प्रमोद लगता कि जी, ये क्या ईमानदारी गांव होगी ये और शब्द कहना। गांव जाकर प्रियंका गांधी पार्टी की छवि बदलने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, निश्चित तौर पे पार्टी की छवि की प्रमोद बात जी से नहीं है, मेरा जनता सवाल था। के- अजय उपाध्याय आपसे सवाल लूंगी, जनता के- एक रिएक्शन में प्रमोद जी से जाती हूँ। प्रमोद जी, गांव जाकर क्या प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की छवि बदलने की कोशिश कर रही हैं? देखिए कंचन जी, भारत गांव में बसता है, भारत भावनाओं का देश है। प्रियंका गांधी ये समझती हैं कि इस देश में आसुरी शक्तियां बढ़ गई हैं, और जब आसुरी शक्तियां बढ़ जाती है तो माँ भगवती को, दुर्गा को, शक्ति को अवतार लेना पड़ता है। और मैंने जो बात कही, जो शिवम त्यागी जी भी कह रहे थे, तो मैंने कोई अनजाने में ये नहीं कहा है। प्रियंका गांधी में वो शक्ति निहित है जो इस देश का भविष्य तय करेगी। और आप नोट कर लेना, आज की डिबेट में इस तारीख को, इस समय को नोट कर लेना। परमात्मा की कृपा रहे कि आप भी सलामत रहें, हम भी सलामत रहें, आपके व्यूअर्स सलामत रहें। भारत का भविष्य है प्रियंका गांधी, और इसे कोई रोक नहीं सकता, छवि क्योंकि इस देखी जा देश रही के है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल दिनेश नेताओं उपाध्याय सुन रहे हैं आप? भारत का अपील, मासिज भविष्य में है जो अपील प्रियंका और गांधी एक्सेप्टेंस वाड्रा। है उतना किसी की नहीं है। दिनेश उपाध्याय का ऑडियो अब किया जाए। दिनेश उपाध्याय, क्या आसुरी शक्तियां कौन है, देश ने जवाब दिया है, और देश जानता है आसुरी शक्ति कौन है। इसलिए दुर्गा का अवतार, आसुरी शक्ति, मायावी रावण ने देश देश को छल लिया, डीजल पेट्रोल के नाम पे, महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे। आपने किया क्या है? देश ने, बता दीजिए। उत्तर प्रदेश ने उस बात का जवाब दिया है। पाकिस्तान के पीछे छिप जाते हैं, अमेरिका में जाके प्रचार करते हैं, यही आपकी उपलब्धि है। दुनिया को आप क्या भारत की जनता बहुत समझदार है, और माननीय मोदी जी ने जो काम किया है इस राष्ट्र के लिए, माता के गौरव आज तक वो किया नहीं। के चरणों में ले जाके रख दिया है। भारत को आपने नीलाम कर दिया है अमेरिका ट्रंप के सामने ले जाके। आपको अपने बचने के लिए इन सब बातों को लाभ होने वाला है नहीं। प्रधानमंत्री जी का कोई तोड़ देश पूछ रहा है, भारत के अंदर है नहीं। अच्छे कार्य इन्होंने किए हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, वही उत्तर प्रदेश है। आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश जिस तरह से कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, ये दिखा रहा है कि विकास कितना किया है पार्टी ने। ये साफ तौर पर दिखाता है कि विकास कितना हुआ है। बिहार का देख लीजिए, इतनी ऊपर जा रही थी तेजस्वी यादव, पता नहीं कहां भ्रमण करके आए थे पार्टी को आगे करने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाए क्योंकि वो अभी तैयार नहीं। प्रदेश की जनता ने, बिहार की प्रदेश की जनता ने उनको नकारा है। तो बीजेपी का तो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां पर भी वो आ गई है। देखिए, मैं इस मुद्दे पे कहूंगा, सबको पता है कि जो विधायक जीत रहे थे वो हारे कितने, 12 वोट से, 15 वोट से, 200 वोट से। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई ना। वही कह रहा हूं ना, मायावी रावण है, इनको पता है साम दाम दंड ये देखो, ये ऐसी भाषा टीवी पे ना बोले। शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। शिवम त्यागी, आप सुन लीजिए दीपक जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, आपसे बेहतर आवाज रखता हूँ, उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन दीपक जी, शिवम त्यागी, कांग्रेसी मित्र से पूछा आपने क्या कहा राहुल गांधी के, उन्होंने राहुल गांधी, प्लीज चुप हो जाइए। शिवम त्यागी एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। आपने कांग्रेसी मित्र से पूछा कि राहुल गांधी क्यों नहीं है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरे देश में रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता है। पहले इटली में भी रैली करके आए थे, फिर फ्रांस चले गए, फ्रांस में भी उन्होंने रैली की। उसके बाद 2 महीने बाद जब हमारे शिवम त्यागी, दीपक झा एक सेकंड, मैं सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल कांग्रेस से है, अजय उपाध्याय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी में ये सवाल तो हर कोई पूछना चाह रहा है कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी के सहारे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना चाहते हैं? 2019 में आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी प्रभारी बनाया था, वो तो भारतीय जनता पार्टी चले गए। कंचन जी, किनको आप रोक पाएंगे? 2024 में जो बाइडेन के सामने लड़ेंगे ना, राहुल जी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। अजय उपाध्याय इसका जवाब देंगे। अजय उपाध्याय, कहाँ है राहुल गांधी? क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? अरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है।
इतने बड़े प्रदेश उत्तर भी सुनेंगी, में जहां की उत्तर जनसंख्या सुनेंगी कि 23-25 राहुल जी को करोड़ ढूंढने हो, का उस प्रयास- प्रदेश में इस वक्त राहुल गांधी नहीं नजर आ रहे हैं। मैडम आप भी सुन लीजिए, और मैं स्काइप से जुड़ा हूं तो मैं आग्रह करूंगा जो स्टूडियो में बैठे मित्र हैं बीच में न चिल्लाएं। इनको समय दिया जाए, बोलिए। राहुल गांधी पूरे देश में है, और जिसको मोतियाबिंद हो गया है उसका कोई इलाज नहीं है। मोतियाबिंद का पहले इलाज करा ले और फिर राहुल गांधी को ढूंढे। जो आदमी कर्नाटका, केरला से लेकर के राजस्थान और असम तक लगातार प्रतिरोज घूम रहा है, रोज मीडिया में मोदी जी जब वो बोलते हैं तो मोदी जी का चेहरा उतर जा रहा है। रोज यूपी में पहले ही राहुल गांधी हार मान चुके हैं। राहुल जी हमारे देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनको देखने के लिए अजय उपाध्याय, क्या उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि जब एक बार वो चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के साथ और जो उनको मुंह की खानी पड़ी थी, क्या राहुल गांधी मान चुके हैं कि उनका कोई भी उनकी इमेज उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगी, इसीलिए वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे कर रहे हैं? कंचन जी जरा उत्तर सुनेंगी। प्रियंका कोई अभी नहीं प्रभारी बनी है, लोकसभा के चुनाव के समय बनी थी। कांग्रेस का 2019 की बात कर रही हूँ। 2019 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ बने थे और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, उसी समय की बात कर रही हूँ। कंचन जी तो उत्तर तो सुनेंगी अब हमसे, क्या मैं उत्तर दूं? बताइए अजय उपाध्याय जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस का एक सेंट्रल सिस्टम है, नियम है, हर राज्यों में प्रभारी बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और प्रियंका जी दोनों लोगों को इंचार्ज थे पहले, अब प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं, हमारी शीर्ष नेता हैं और हमारी सबसे प्रभावशाली नेता हैं। इन सबका लाभ क्या आगामी 2022 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा? प्रमोद जी। बिल्कुल मिलेगा कंचन जी। राजनीति में जो परिश्रम किया जाता है उससे पब्लिक का परसेप्शन बनता है, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से, जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से, जिस भाव के साथ जनता के सामने जा रही हैं, उसका प्रभाव तो पड़ेगा, कांग्रेस को फायदा होगा। अगर कांग्रेस को फायदा नहीं होता तो बीजेपी इतना परेशान क्यों होती? क्योंकि राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे उत्तर प्रदेश में। राजनीति में और जीवन में परिस्थितियों पे बहुत कुछ निर्भर करता है। राहुल जी अपनी जगह हैं, प्रियंका गांधी अपनी जगह हैं, सोनिया गांधी अपनी जगह हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी अपनी जगह हैं, राजनाथ सिंह जी अपनी जगह हैं, अमित शाह जी अपनी जगह हैं, अटल बिहारी जी अपनी जगह थे, आडवाणी जी अपनी जगह थे। किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। हाँ, जब राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने थे तो उस समय के देश के जो राजनीतिक परिदृश्य में जो प्रॉब्लम थी और जो दिखाई दे रहा था, उनका सामना किया। राहुल गांधी आज भी फाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी इस देश में राजनीतिक रूप से जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और 2024 में एक सशक्त नेतृत्व प्रियंका गांधी कांग्रेस को देंगी। उत्तर प्रदेश में स्टेट पार्टीज तो नजर ही नहीं आ रही हैं। ऐसे में तो विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। चलिए सतीश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश तो हुई थी ना कंचन जी, इसकी तो कोशिश बहुत अच्छे से हुई थी। बुआ बबुआ का एक बहुत अच्छा अलायंस आया था, जिसके बाद जो है तमाम चीजों की उम्मीद हुई थी, लेकिन नहीं, पूरी तरह से फ्लॉप रहा। यूपी को ये साथ पसंद है भी आया था, बुरी तरह से फ्लॉप रहा। और प्रियंका गांधी जी के बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बेशक उनको महासचिव की जिम्मेदारी बहुत लेट मिली, लेकिन ये देश बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जब मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर चुनने की बारी आई थी तो सबसे बड़ा से किसका था। कृपया करके जो बार बार ये रीपैकेज करके लाने की कोशिश की जाती है, राहुल गांधी जी को रीपैकेज करके ले आइए, ठीक है, 2 महीने की छुट्टी दे दीजिए, चलो इटली से घूम कर आए हैं, नई दैविक शक्तियों के साथ आए हैं, बहुत बेहतर करेंगे। इस बात को नकारा नहीं जाएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव जीतने में राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। मैं बिल्कुल कहता हूं 2009 से पहले इस देश में राहुल गांधी बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मुखवाणी से कुछ बोलना शुरू किया, जनता ने देख लिया। और मैं कहता हूं 2022 में जब चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिएगा ये हाल होना है। अनुराग भदौरिया से मैं जानना चाहूंगी, अनुराग भदौरिया जी, हर तरफ चर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा की हो रही है, कुछ मौके हमें भी दीजिए कि आपकी पार्टी की चर्चा की जाए। स्टेट पार्टीज तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। ऐसे मुद्दों पर स्टेट पार्टीज को विपक्ष के साथ होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में
जिस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, जिस तरह की तानाशाही उत्तर प्रदेश के अंदर मचा रखी है, अब आपने देखा जिस तरह की हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी जेल में डालती चली जा रही है। अभी मथुरा में भी हमारी 5 महिलाओं को जेल में डाल दिया है। लखनऊ में आए दिन हर जिले में आधी से ज्यादा पार्टी जेल में है। प्रदर्शन करते करते जहां भी हम प्रदर्शन करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम लोग को जेल भेज दिया जाता है। तो मैं वही भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये तानाशाही कब तक चलेगी? हम समाजवादी लोग समाज की आवाज हैं, लोकतंत्र तरीके से समाज के न्याय के लिए और समाज के विकास के लिए आवाज उठाते रहते हैं। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सरकार दमनकारी आपने तब आवाज नहीं उठाई थी जब आपकी सरकार थी, तब आपने आवाज नहीं उठाई थी। सरकार जब आवाज उठेगा, आपने देखा योगी सरकार की तो हर तरफ तारीफ हो रही है। अनुराग भदौरिया योगी सरकार की तो हर कोई तारीफ कर रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर सिर्फ योगी सरकार के कामकाज की बात की जाए तो हर तरफ तारीफ हो रही है, सिस्टम को जरूर घेरा जाता है, लेकिन योगी सरकार की तो तारीफ हर जगह की जाती है। हाँ बिल्कुल, आप कर रही हैं तो आपको बधाई, आप करते रहिए। मैं तो सवाल करती हूँ साहब, मैं तो पत्रकार हूँ। अनुराग भदौरिया, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है सवाल करना। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी कहाँ है इस वक्त? मेरे वैसे ही सवाल दिनेश उपाध्याय भी, मेरे सीधे सवाल दिनेश उपाध्याय से भी थे कि बीजेपी ने किसान के मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं की है। अनुराग भदौरिया, एक सेकेंड मेरी बात सुनिए। अनुराग भदौरिया, मेरे सीधे सवाल बीजेपी से बैठे हुए दिनेश उपाध्याय से भी थे कि बीजेपी इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रही है, किसानों के मुद्दे को बीजेपी क्यों नहीं देख रही है। तो हमें किसी पार्टी का प्रवक्ता मत घोषित कीजिएगा आप, हमें किसी पार्टी का प्रवक्ता मत घोषित कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आपने मेरे सवाल दिनेश उपाध्याय से नहीं सुने होंगे। हमें किसी पार्टी का प्रवक्ता मत घोषित करिए। हम पत्रकार हैं, देश की आवाज पहुंचाते हैं, प्रदेश की आवाज पहुंचाते हैं। आपकी पार्टी कहां पर है जनाब? आपकी पार्टी कहां पर है सर? आपकी पार्टी कहां पर है इस वक्त? अरे हमारी भारतीय जनता पार्टी एक रिटेन कर पाए, जनता की आवाज है। यही आपको मीडिया कर्मी अगर कोई बता रहे हैं तो उनको पेंट कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को पहचानोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। भदौरिया जी, हम रास्ते पे जनता के बीच में तो होते नहीं हो, जब जरूरी मुद्दे होते हैं तो आपके नेताजी भी लंदन में होते हैं। जाहिर बात है, जब चुनाव आएगा तो जनता बता ही देगी। आवाज नहीं पहुंच पा रही है समाज को। अनुराग जी, मेरा एक आपसे स्पष्ट सवाल है। आपने सुना नहीं होगा, मैंने दिनेश उपाध्याय से मेरा ओपनिंग क्वेश्चन क्या था। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही दिनेश उपाध्याय, जो बीजेपी नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, स्क्रीन में भी देख रहे होंगे जिन्हें आप, उनसे यही था। अरे सुनिए अनुराग जी, उनसे यही सीधा सवाल था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी 80 दिनों बाद भी किसानों के लिए क्यों नहीं कुछ कर रही है। बहरहाल उन सब पे आपका ध्यान नहीं दिया होगा आपने। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी पार्टी क्या कर रही है? स्टेट में तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है, हर तरफ योगी की बढ़ाई की जा रही है, स्टेट में तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं आप। लग रही ना, वही समस्या इस बात की है, आपको बढ़ाई लग रही है। हाथरस में जिस तरह महिला का अत्याचार हुआ, आपको बढ़ाई लग रही है, तो आपको बधाई। सतीश प्रकाश का भी एक सेक्शन सतीश प्रकाश का एक सेकंड में लेना चाहूंगी। हत्या हुई, सतीश प्रकाश, आपको बधाई। हत्या की खबरें भी हम दिखाते हैं सर, गोली मार के हत्या की खबरें, सिस्टम की नाकामी भी न्यूज़ वन इंडिया पे चलता रहता है। सारा दिन अगर आप चैनल देखेंगे तो यही हम चलाते रहते हैं कि किस प्रदेश में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में किसके साथ अन्याय हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी, उसके लिए थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, उसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप जागरूक होंगे तो आप ये देख पाएंगे कि हमारे चैनल में दिन भर जिस जिले में जिस इंसान के साथ इंसाफ नहीं होता है वही दिखा रहे होते हैं। बहरहाल सतीश प्रकाश, जिस तरह से यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ शराब माफिया के, जिससे शराब माफिया वो भी हम दिखा रहे होते हैं। अनुराग भदौरिया, वो खबरें भी हम चला रहे होते हैं। अगर आप थोड़ा जागरूक होना चाहेंगे तो आप टीवी का रिमोट उठाइएगा, आप कुछ न्यूज देखिएगा कि सारा दिन हम ये दिखा रहे होते हैं कि किस वक्त किसके साथ नाइंसाफ हो रहा है। सतीश प्रकाश, बहरहाल मुद्दा किसानों का है आज, मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा का है आज। सतीश प्रकाश से मैं जानना चाहूंगी, कहीं स्टेट पार्टी कोई नहीं नजर आ रही है सर? 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव में भी पार्टियां हारती रही है, बीजेपी को जीत मिलती रही है, कहां है स्टेट पॉलिटिक्स? देखिए कंचन जी,
मैं आपकी मतलब आपकी पत्रकारिता को सलाम कर रहा हूं कि आपने किसान आंदोलन को इतना छोटा कर दिया कि वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की नूरा कसती है। ये सामंतवादी सोच का परिचय है। इस देश में आपकी पार्टी किसानों पर क्यों नहीं सामने निकल कर आती है? बीजेपी और आप आइए ना, आप आइए, आप लखनऊ से उठकर आइए टिकरी बॉर्डर, आप गाजीपुर पर पहुंचिए, आप सिंघू बॉर्डर पर पहुंचिए, आप योगी करते रह जाएंगे क्या? आंदोलन के साथ सतीश प्रकाश, आप लोगों का सिर्फ नारा योगी रहता रहेगा क्या? मुद्दों पर आइए, किसानों पर आइए। जब आपकी सरकार थी तब तो आप चला नहीं पाए, जनता ने उसका जवाब दिया आपको, जनता ने जवाब दिया, जनता ने आपको जवाब दिया है। सतीश प्रकाश, सतीश प्रकाश, बहुत शानदार हिंदी साहित्य का कोई पुरस्कार तो आपको जरूर मिलना चाहिए, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए। आपसे सवाल ये था कि आप इस आंदोलन में है कहाँ? युवा जुड़ गया, बुजुर्ग जुड़ गए, सब जुड़ गए, आप कहाँ है भाई? आप भी तो एक पॉलिटिकल फिगमेंट है, एक राजनीतिक पार्टी है, तो आप कहाँ हैं? वन साइडेड बोलते चले जाएंगे लगातार। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप कहाँ हैं? सतीश प्रकाश को सुनना चाहूंगी मैं, सिर्फ सतीश प्रकाश की आवाज सुनना चाहूंगी मैं, उनको बोलने का मौका दिया जाए। सतीश प्रकाश, शिवम त्यागी, सतीश प्रकाश जी, कहाँ है आपकी पार्टी? मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी कहाँ है इस वक्त? मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल तो सुनिए, आप योगी बाद में कीजिएगा। दीपक झा, मेरा सवाल पहुंचने दीजिए। सतीश प्रकाश, आपकी पार्टी कहाँ पर है? अभी 2 महीने ठीक है, दीपक उपाध्याय, शिवम त्यागी कर रही है लगातार। चुनाव से तय होता है कोई भी लोकतंत्र, लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव में आइए। अरे आप विपक्ष में हैं, तब भी निकल कर नहीं आते, तब भी 6 महीने देश से बाहर रहते हो। दिनेश उपाध्याय, चुनेगी ना जनता चुनेगी भारतीय जनता पार्टी को। कितना देश के साथ धोखा करोगे? चुनाव नहीं देश को धोखा देना बंद करो, सवाल करना बंद करो, किसानों को जवाब दो। दिनेश उपाध्याय से मेरा सवाल है, दिनेश उपाध्याय, दीपक झा जी मेरा सवाल सुनिए, शिवम त्यागी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनने के बाद जवाब दीजिए। मेरा सवाल दिनेश उपाध्याय से है कि क्या बीजेपी पार्टी भी स्टेट पॉलिटिक्स की तरह होती जा रही है कि कहीं इस आंदोलन में नजर नहीं आ रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा कहां पहुंच गई है महापंचायत करने के लिए, और आपका कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं देता है। दिनेश उपाध्याय जी, किसानों के साथ बड़े नेताओं ने अरे कहाँ है सर? 80 दिन हो गए किसान आंदोलन को, मरने के लिए छोड़ दिए संसद भवन। मैडम, बात को समझना पड़ेगा। किसानों के साथ कई वार्ता बड़े नेताओं ने, एग्रीकल्चर मंत्री ने, कई मंत्री ने बातचीत की है, लेकिन लोग हैं जो कि किसानों के लिए संवेदना नहीं व्यक्त करते। चलिए, समय की कमी है, समय की कमी है। दीपक झा, समय की कमी है। परमेश्वर सभी लोगों को सद्बुद्धि दे और किसानों के हित की बात करनी चाहिए, मजदूर के हित की बात करनी चाहिए, राष्ट्र के हित की बात करनी चाहिए, देश के हित की बात करनी चाहिए। देखिए, आप सभी का 2224 में भी समय की कमी है, समय की कमी है। दीपक झा, समय की कमी है, शिवम त्यागी, समय की कमी है। इस बात को समझिए, समय हो गया है, किसान के मुद्दे पर राजनीति होती रहेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा के पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, इसी बीच में राहुल गांधी क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरी किसान महापंचायत के जरिए 2022 चुनाव की रणनीति में जुट गई है? आज के कंचन के अभियान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी बड़े मुद्दे के साथ।